कलाकार मिट्टी का पात्र होना चाहिए और हमें जीरो होना चाहिए। इंटर स्टेट कॉम्पिटिशन कॉलेज लेवल के सब किए, तो सब सारे हिंदी में किए थे। मुझे लगता है दर्शकों का प्यार, चैनल प्रोड्यूसर की बारीकी नजर, सीरियल्स फिल्मों में देखें, इतने सालों से आप काम कर रही हैं, आप साथ निभाना साथिया की बात करें, ये रिश्ते हैं प्यार की बात करें, कोकिला बेन की, या फिर अब मीनाक्षी राजवंश की, आपको एकदम सशक्त, एकदम स्ट्रॉन्ग हेडेड ऐसी महिला का किरदार ही हमेशा क्यों दिया जाता है? या आपकी पर्सनैलिटी, क्योंकि मैं आपको देखता हूँ, आपकी पर्सनैलिटी भले ही बहुत ही स्ट्रॉन्ग दिखाई देती है, लेकिन आप दिल से उतनी ही नरम है, बहुत मतलब लेडी विथ अ गोल्डन हार्ट जिसको बोल सकते हैं, ऐसे आपको किरदार हमेशा मिलते हैं। और इस बार तो मीनाक्षी राजवंश में थोड़े हर तरीके के शेड्स भी दिखाई दे रहे हैं। जी, जी, आपने बिल्कुल सही कहा और मुझे खुशी है कि आपने मीनाक्षी राजवंश को बड़ी बारीकी से उस किरदार को पकड़ा है। मुझे लगता है आशीष, आप मुझसे छोटे हैं इसलिए नाम लेकर पुकार रही हूँ जी, आपको। जी। मुझे ये लगता है कि मैं बम्बई में मेरा जन्म हुआ है, पढ़ाई-लिखाई यहाँ हुई है, पर मेरे पापा ने बहुत एक खूबसूरत बात कही थी कि अगर मुझे एक्टिंग को करियर बनाना है, तो मुझे एक साइंटिफिक ट्रेनिंग लेनी बहुत ज़रूरी है। तो उस वक़्त एफटीआई में कुछ समय के लिए एक्टिंग डिपार्टमेंट बंद था, तो मैंने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय से प्रशिक्षण लिया है। एनएसडी की ट्रेनिंग, मेरे प्यारे टीचर्स, उन सब का मतलब हर सब्जेक्ट की वर्ल्ड अथॉरिटी हमें पढ़ाती थी। तो इतना सारा एक्सपोजर, प्रशिक्षण मिला। हमें वॉइस के ऊपर काम की एक अलग सब्जेक्ट था, वॉइस मॉड्यूलेशन, पंक्चुएशंस, स्ट्रेच, स्ट्रेस, कॉमा, फुल स्टॉप, किस तरह से अपने आवाज को प्रभावशाली कर बनाना है, अपने बॉडी पोस्चर, जेस्चर पे काम करना है। इन सारी चीजों ने मेरे व्यक्तित्व को बहुत मजबूत बनाया और इसलिए जब भी मैं कोई किरदार करती हूँ तो वो सारी चीजें ऑटोमेटिकली मेरे किरदार में आ जाती है। तो आपने वाकई कहा कि रियल लाइफ में मैं बहुत सॉफ्ट स्पोकन हूँ और बहुत प्यार से, हंसी से, मतलब बहुत पॉजिटिवली मैं रहती हूँ। तो कहीं ना कहीं एक और मुझ में एक एनएसडी से ये सीखा है कि कलाकार मिट्टी का पात्र होना चाहिए और हमें जीरो होना चाहिए। जब हम एक नए किरदार को लेते हैं, अपने में समाने का प्रयास करते हैं, तो वो जीरो होगा या एक मिट्टी का पात्र होगा, गीली मिट्टी का, तभी तो हम उसमें कुछ शेप अप कर सकते हैं और 0 से 100 तक पहुंच सकते हैं। तो इन सारी चीजों की बनिस्बत मुझे लगता है कि मुझे हमेशा सशक्त किरदार मिले हैं और एक सशक्त किरदार मिलता है, दर्शक पसंद करते हैं, तो जाहिर सी बात है आपको दूसरा भी उसी के लाइन में उससे बढ़कर कुछ मिलता है। तो ये मुझे लगता है दर्शकों का प्यार, चैनल प्रोड्यूसर की बारीकी नजर और एनएसडी की ट्रेनिंग और बिल्कुल मेरे गुरु है गगनगिरी स्वामी महाराज, उनके आशीर्वाद है, बड़ों के आशीर्वाद है कि मैं हमेशा सशक्त किरदार निभाती आई हूँ और आप सभी बच्चों ने और दर्शकों ने प्यार दिया मुझे। और एक और खास बात ये है रूपल जी की आप मुंबई में पली बड़ी हैं और एक जी, गुजराती और महाराष्ट्रियन जो कल्चर है उससे बखूबी वाकिफ हैं। लेकिन जब जी। आप बोलती हैं तो इतनी कमाल की शुद्ध हिंदी बोलती हैं, और वो सिर्फ बोलती नहीं है, मतलब वो जब आपके मुंह से निकल के आते हैं डायलॉग्स, तो ऐसा लगता है कि वो जिस भी किरदार में आप हैं, तो वो किरदार जो है, वो पर्सनालिटी, वो शख्सियत, वो प्रॉपर उसको बोल रही है और लोगों के दिल तक पहुंचती है। ये जो कमांड है लैंग्वेज पे, ये कैसे पाया आपने? आप वाकई बहुत अच्छे सवाल पूछ रहे हैं क्योंकि ऐसे सवाल अभी तक उत्तर दिए नहीं है मैंने। बॉम्बे की हूँ तो जाहिर सी बात है, बॉम्बे में एक हिंदी अलग किस्म की बोली जाती है, जो एक काम चलाने वाली भाषा, जिसमें थोड़ा सा मराठी का प्रभाव भी रहता है। तो जब शुरू में मैंने ये सोचा कि मैं हिंदी थिएटर करूंगी और कॉलेज में थी, तो मैंने स्टेट लेवल कॉम्पिटिशन्स के, इप्टा, कॉकवुड, इंटर स्टेट कॉम्पिटिशन कॉलेज लेवल के सब किए, तो सब सारे हिंदी में किए थे। तो उसी वक्त मैंने महसूस किया कि अगर मुझे हिंदी में काम करना है तो मेरी हिंदी बहुत बहुत अच्छी होनी चाहिए और इसीलिए मैंने हिंदी क्लासेस ज्वाइन किए, मैंने हिंदी के एग्जाम्स पास किए और इसके साथ साथ जब एनएसडी में गई मैं, तो एनएसडी में तो हमारा पीछा नहीं छोड़ते थे जब तक कि हम बिल्कुल सही ना बोले और ना सही करें, क्योंकि वो तो प्रशिक्षण केंद्र था। तो इन सारी चीजों का बहुत बड़ा योगदान है मेरी हिंदी में। आई हैव रियली वर्कड वेरी हार्ड। मैं सभी उन कलाकारों को जो इस फील्ड में आना चाहते हैं या जिन्होंने काम शुरू किया, उनमें
में प्रशिक्षण लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप सुंदर दिखते हैं आशीष, आप यंग है, आपकी फिगर अच्छी है, वो सारी चीज़ें शुरुआती दौर में आपको मदद मिलती है, लेकिन दर्शक फिर आपका परफॉर्मेंस देखना चाहते हैं, तो आपको उस पर काम करना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। नहीं, बिल्कुल आपकी जो बातें हैं वो अभी जो एस्पायरिंग एक्टर्स हैं, जो आप लोगों को एक आइडल समझते हैं और जितने भी लोग हैं जो इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, उनके लिए ये जो वर्ड्स हैं आपके वो गोल्डन वर्ड्स की तरह हैं, उनको फॉलो ज़रूर करें।